आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम respected parents and dear students. It's 9 lecture on 16/4-1 and the day is Friday. Students, I want to ask some questions. Is 40 divisible by 3? When we add all the digits like 44 plus 0 we get answer 4. 4 is not divisible 3, it means 40 is not divisible by 3. What is the difference between factor and divisor? फैक्टर वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, बट डिवाइज़र में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, लेकिन ये भी डिवाइड करता है। मीन के फैक्टर में कोई रिमाइंडर नहीं होगा बट डिवाइज़र में कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। Now we move to our today's topic, that is ACF by prime factorization. After this lecture you will be able to know the difference between factor and divisor, prime numbers and ACF by prime factorization. Now let's start our topic, ACF by prime factorization. What is ACF और GCD? मीन्स कि ACF और GCD क्या होता है? GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब देखते हैं कि ACF क्या है। ACF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। मीन कि ये ग्रेटेस्ट नंबर तो जो कि मीन के गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD। इसको हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हाईएस्ट कॉमन नंबर भी कहते हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिवाइज़र फैक्टर को रिवाइज कर लेते हैं। मीन्स कि डिवाइज़र इज़ एनी नंबर डेट डिवाइड्स अनदर नंबर और फैक्टर वेयर इज अ डिवाइज़र डेट डिवाइड्स द नंबर इंटायरली एंड लीव्स नो रिमाइंडर। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर इट्स डिवाइज़र बट नॉट ऑल डिवाइज़र्स विल बी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? है अ नंबर डेट हैज़ ओनली टू फैक्टर, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक उसका अपना नंबर। मीन लाइक 1 एंड इटसेल्फ 5 के प्राइम नंबर्स होंगे। ACF और GCD by prime factorization and it is your own book, Conda number 5 and it is your book page number 29. ओके, ये आपकी बुक का पेज जो है वो 29 पर ये टॉपिक प्रेजेंट है। प्राइम नंबर, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर्स, अ नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। एक नंबर प्राइम नंबर तब होगा जब उसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। बट ये कैसे प्राइम नंबर्स हैं? लाइक अगर आप 2 को देखें तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा। मीन्स 1 2s are 2, 1s 2s are 2 एंड 2 के अपने टेबल से 2 1s are 2। 3 को अगर देखें 1 3s are 3, मीन के एक 1 के टेबल से डिवाइड हो रहा है और एक अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं, जो एक तो 1 के टेबल से डिवाइड होता है और एक अपने टेबल से डिवाइड होता है। लाइक अगर 5 देखते हैं तो 1 5s are 5 होता है और 5 1s are 5 होता है। एक 1 के टेबल से और एक 5 के अपने टेबल से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नाउ वी स्टार्ट फाइंड ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स हम देख चुके हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो आज जितने भी फैक्टर्स बनेंगे हमारे क्वेश्चंस में वो सब प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, फाइंड ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 64, 148 एंड 60। 64, 140 एंड 60 इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, ACF फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 64, 148 एंड 60। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेड पेंसिल के साथ आप ग्रिल बनानी है। ठीक है, एक आपने स्ट्रेट ड्रॉ करनी है और एक आपने लाइंस के ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करनी है। आपके नोट्स और आपकी बुक पे भी इस तरीके से बनी हुई है। अब वहाँ से भी देख के चेक कर सकते हैं कि आपने ग्रिल किस तरीके से बनानी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है लाइन के ऊपर, ताकि ये आपकी ग्रिल कंप्लीट बन सके और ये आपको वीडियो में क्लियर नज़र भी आ रहा है। सबसे पहले हमने 64 को डिवाइड करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कि 64 किस टेबल से डिवाइड होता है। लाइक लास्ट में 4 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 4 है तो 4 के
छोटे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 और 4 दोनों को प्लस करें तो ये 10 आता है। तो 10 जो वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसमें ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। बट आपने सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है, मीन्स 2 से। 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, बट सबसे पहले छोटा टेबल जो होगा वो आपने लेना है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर डिवीजन नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, रफ एरिया में डिवीजन कर लेनी है, ठीक है। 64 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 32 होगा। नेक्स्ट 32 के देखें तो लास्ट में 2 है, इसमें कि ये 2 के टेबल से अगेन डिवाइड होगा। 2 1s आर 2 और 1 जो बचेगा वो इसके साथ लगेगा तो ये 12 बनेगा। तो 2 6 आर 12। अगर आपको 32 की 2 की डिवीजन नहीं आ रही तो आप इसको रफ एरिया में इस तरीके से भी कर सकेंगे, ठीक है। 32 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s आर 2, माइनस करेंगे 3 में से 2 निकालेंगे 1 और 2 कैरी करेंगे तो 12 बन जाएगा। 2 6 आर 12। मीन्स कि अगर आपको किसी भी नंबर में यहाँ पे डिवाइड करना मुश्किल हो रही है, डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको रफ एरिया में डिवाइड करके चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट है 16 अगेन 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 8s आर 16, 8 है तो 2 के टेबल से डिवाइड होता है। फिर 2 4s आर 8, 4 भी 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 2s आर 4 और 2 अपना जो टेबल है वो 1 के अपने टेबल से डिवाइड होगा, मीन्स 2 1s आर 2। आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, वो सारे प्राइम है। 2 जो है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स बने हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 148। 148 को आप डिवाइड करेंगे, लास्ट 8 है, इट्स मीन 2 के टेबल से ये भी नंबर डिवाइड होता है। सबसे पहले आपने लेना है 2 7s आर 14 होता है, ठीक है। 2 7s आर 14 और 8 जो है वो 2 4s आर 8 होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर हमारे पास 8 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 4 के नंबर से भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है, बट आपने सबसे पहले छोटा टेबल ही लेना है। मीन के सबसे पहले छोटा टेबल है 2, तो 2 के टेबल से आपने डिवाइड करना है। अब लास्ट में चेक करें 4 है तो इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड होता है और 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप 3 के देखें तो 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट्स मीन कि ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो 2 के टेबल लेंगे। अगर डायरेक्ट अब आप सॉल्व नहीं करना आता तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है, 1 जो बच जाएगा वो एज अ कैरी यहाँ लगेगा तो ये 14 बन जाएगा। तो 2 7s आर जो होते हैं वो 14 होते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 जो बच जाएगा वो 14 के साथ लगेगा, एक बन जाएगा इसके साथ कैरी बन, ये 14 बन जाएगा। तो 2 7s आर 14 होगा। अब 37 जो इस पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं जाता तो ये 37 इसके अपने टेबल से ही डिवाइड होगा। 37 आर 37 1s आर 37। मीन कि आपके पास जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास 60। अब 60 को आपने लेना है, तो लास्ट 0 है तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 5 0 है तो इसका मतलब 5 से भी डिवाइड हो सकता है, बट सबसे पहले छोटे टेबल से ही डिवाइड करना है। 2 3s आर 6, 2 0s आर 0। अब 30 है, 30 भी अगर आपको नहीं डायरेक्ट सॉल्व करना आता तो आपने डिवीजन करके चेक करनी है। 2 1s आर 2 होता है और 1 जो बचेगा वो इसके साथ कैरी लगेगा तो ये क्या बन जाएगा 10। तो 2 5s आर 10। अब 15 है, 15 देखें तो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, बट आपने सबसे पहले छोटा टेबल ही लेना है। 3 5s आर 15 और 5 जो बची है वो था सिर्फ 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 5 1s आर 5, ओके। अगर आपको किसी भी बड़े नंबर की डायरेक्ट डिवीजन नहीं आ रही, यहाँ सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप उसको रफ एरिया में इस तरीके से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है, और राइट आंसर यहाँ करेंगे। बट अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। अब आप चेक करें 64 के जितने भी फैक्टर्स बने हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। 148 के भी चेक करें तो वो भी प्राइम नंबर्स हैं, और 60 के भी चेक करें तो वो भी सब प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स के जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स ही हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, 64 के सामने 64 के लिखने हैं सब फैक्टर्स, 148 के सामने 148 के, 60 के सामने 60 के फैक्टर्स राइट करने हैं। अब चूंकि ये देखें कि ये सब मल्टीप्लाई होकर तब ये आंसर आता है ना, लाइक 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32, 32 2s 64। मीन कि सबको मल्टीप्लाई करें देन आपका ये आंसर आता है। तो आपने यहाँ पर ये जो लिखने हैं इनके फैक्टर, इन सब के दरमियान में आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम में 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5
मल्टीप्लाई बाय 2 मीन कि ये 6 टाइम हमारे पास 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास 148। 148 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 2 एंड 37। देखिए अगर आप 2 को 2 के नीचे ही अंडर लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। लाइक 2, 2 और 37 आप लास्ट में या बाद में लिख सकते हैं, इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 60। 60 के 2, 2, 3, 5 हैं, तो 2 के नीचे ही हम 2 राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और लास्ट है 5। अब आप चेक करें, हमने सब ये फैक्टर्स तो लिखने और इसके मिड में मल्टीप्लाई का साइन डाला है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। इन सब को मल्टीप्लाई करके देन हमारे पास 148 आता है, ठीक है। लाइक 2, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आता है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, तो आपने मिड में ये सारे मल्टीप्लाई का साइन डालने। अब हमारे पास है ACF। ACF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट मीन ये सब मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं, कॉमन मीन जो कॉमन आएंगे, ठीक है, जो सेम होंगे। तो सेम हमारे पास कौन से हैं? तीनों में चेक करते हैं, सिर्फ 2 में और 1 या 2 में होने ज़रूरी है, तीनों में कॉमन होने ज़रूरी है। लाइक 2 जो है वो फर्स्ट जो 2 है वो 1, 2, 3 इन 2 जो है 3 लाइन्स में 64, 148 और 60 इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 2 देखें तो ये भी तीनों में कॉमन फैक्टर है, बट नेक्स्ट अगर चेक करें तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? एक फर्स्ट 2, या आपने इसको लूप की शेप बना लेनी है या सिलेक्ट कर लेनी है कि ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है। और एक सेकंड 2 है, मीन्स कि हमारे पास ये दोनों जो 2 हैं वो तीनों में कॉमन हैं, ठीक है। 2 में कॉमन होने ज़रूरी नहीं, तीनों में कॉमन होने ज़रूरी नहीं, कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनमें सब में कॉमन होना ज़रूरी है। तो कॉमन हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन के 2 टाइम्स हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है। तो 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है? 2 2s are 4 मीन के हमारे पास ACF क्या है? 4। तो अब चेक करें कि अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन ACF जो है वो 64, 148 और 60 का क्या आंसर हमारे पास आया? 4। नाउ हेयर वी टेक अनदर क्वेश्चन। फाइंड ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। फाइंड ACF ऑफ 26, 96 एंड 102 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन कि ACF फाइंड आउट करना है, किसका करना है? 26, 96 और 102 का, किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वी स्टार्ट मेक अ ग्रिल। सबसे पहले ग्रिल बनानी है लेड पेंसिल के साथ, और टॉप पर आपने लिखने हैं जिस नंबर्स की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लाइक 26, 96 एंड 102 की। लास्ट में 6 है तो इसमें ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 और 6 को ऐड करें तो 8 आता है, तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसमें ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। लास्ट अब हमारे पास क्या 26 4 के टेबल में भी नहीं ये डिवाइड होता, ठीक है। और नेक्स्ट आप चेक करें 6, तो इसमें भी डिवाइड नहीं होता 5 में। तो मीन्स के सबसे पहले आप उसको 2 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 का टेबल में आपने 2 राइट करना है, ठीक है। 2 लेंगे, 2 को आप चेक करें तो किस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अगेन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ नहीं सॉल्व करना आ रहा तो आप उसको रफ एरिया में 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट है 13। 13 ऐसा टेबल है जिस पे कोई भी टेबल नहीं जाता, मीन्स कि ये अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। तो 13 को 13 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे। 13 1s are 13, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 96। 96 लास्ट में चेक करें तो वो 6 है, इट्स मीन कि 2 टेबल से डिवाइड होता है, और जो 4 का मल्टीपल में भी आता है, इट्स मीन ये 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है। 9 और 6 को ऐड करें तो 15 है, इट्स मीन कि ये 15 3 के टेबल से भी डिवाइड, 96 जो है वो 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है, बट सबसे पहले छोटा ही टेबल लेना है। तो 2 का टेबल लेंगे 2। अब 90 से अगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं करना आ रहा डिवाइड, तो हम इसको रफ एरिया में 96 को भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 4s are 8, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकालें 1 और 6 लेकर नीचे आएंगे तो 6 2 8s are 4, 16 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी बड़े नंबर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आ रहा, डिवाइड नहीं करना आ रहा, तो आप इसको रफ एरिया में डिवीजन करके चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाती है और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 2 4s are 8, ठीक है। 2 4s are 8 ही होता है, और 1 जो होता है वो आपका कैरी बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम कैरी लेते हैं, ठीक है। 9 में से 8 निकाल लें तो 1 और सेकंड डिजिट नीचे ले आएंगे तो 16 बन जाएगा। इस तरीके से जब आपका 2 9 4s are 8 हो जाएगा और 1 जो बचेगा कैरी बन जाएगा, कैरी इसके साथ लगेगा तो 16 बन जाएगा। तो 2 8s are 16 ही होता है, मीन के आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। नेक्स्ट है 8। तो 8 अगेन जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 2s are
4 2 4 ज़ार 8, ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट 4 है 24 का, तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है, बट सबसे पहले छोटा ही टेबल लेना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आता तो आप इसको रफ एरिया में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12, 12 जो है 2 के टेबल में आता है, कैसे 2 6 ज़ार 12 होता है। नेक्स्ट 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। मीन के लास्ट में जब आपके पास 1 बच जाता है तो इसमें कि आपके पास ये सब सॉल्व हो गए। तो अब 1 जो है ये ऐसा कोई नंबर टेबल नहीं होता जिसमें मज़ीद इसको सॉल्व किया जा सके, तो आपने इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। मीन्स कि आपके पास ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट आपके पास डिवाइजर्स प्राइम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास 102, 102 में आप सबसे पहले 2 है तो लास्ट में 2 है, तो इसमें कि 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो आपने 2 का टेबल ही लेना है। 2 एक ऐसा कॉमन टेबल है, ठीक है, जो मोस्टली हर नंबर पे जो डिवाइड करता है, इवन नंबर्स को डिवाइड इजीली कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सर सबसे पहले 102, तो 1 पे डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट हम डिजिट लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10 होता है और 2 1 ज़ार 2 होता है, ठीक है। 2 5 ज़ार 10, 10 को पूरा कंप्लीट डिवाइड कर और 2 1 ज़ार 2 होता है। तो 51 जो है 2 को जब 51 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें तो 51, अगर हम 1 चेक करें तो ये मीन के अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2, तो ये 2 जो है वो 51 को डिवाइड नहीं कर सकता। 3 का चेक करें तो 5 + 1 6 है, तो मीन्स कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो 3 का टेबल लेते हैं। अब देखें 3 1 ज़ार 3 होता है और 2 जो होता है वो बच जाते हैं, तो इसके साथ वो कैरी बन जाएंगे, ठीक है। इसके साथ कैरी बन जाएंगे ना, तो ये 21 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 7 ज़ार 21 होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 17 की नहीं, यहाँ पर 51 की डिवीजन नहीं आ रही डायरेक्ट, तो आप इसको रफ एरिया में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप 51 को अंदर रखेंगे डिविडेंड के अकॉर्डिंग और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ार 3 होगा और 1 जो बच जाए आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। और 1 जब कैरी करेंगे तो ये 21 बचेगा और 3 7 ज़ार 21 होता है। मीन्स कि अगर आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं सॉल्व करना रहा तो आप उसको रफ एरिया में इस तरीके से करके आप उसका आंसर राइट करेंगे, आंसर सेम वही आएगा। नेक्स्ट है 17 जो है वो अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, मीन्स कि इसके ऊपर और कोई टेबल नहीं जाता। तो 17 1 ज़ार 17 मीन्स कि 17 का अपना ही टेबल इसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब 26 96 102, इन सब के फैक्टर्स राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 26 का 2 और 13, ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों लिख रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऐसे क्या होता है प्रोडक्ट कॉमन नंबर्स, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये नंबर आता है, लाइक 2 13 + 26 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 96 के 1 2 3 4 5 3 4 5 और लास्ट 3, मीन्स आपने चेक करना है कि कोई आपका मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम आपके पास 2 है तो आपने 5 टाइम ही लिखा है। नेक्स्ट लास्ट में 3 है तो 3 लिख लिया। लास्ट हमारे पास है 102, इसके फैक्टर्स हैं 2 3 17, तो 2 3 के नीचे आप 3 इजीली लिख सकते हैं और 17 आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, मीन्स के इन फैक्टर्स के नीचे भी लिख सकते हैं और बाहर भी सेपरेट लिख सकते हैं। अब आप चेक करें, अगर आप लोग कॉमन एक जैसे फैक्टर्स एक दूसरे के नीचे लिखते जाते हैं तो आपके लिए इजीली हो जाती है सिलेक्शन करनी, ठीक है। अब 26 96 102 में कॉमन फैक्टर कौन सा है 2। इसके अलावा चेक करें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे ये 3 है बट ये 3 क्या इन सिर्फ 2 में है, 96 और 102 में 26 में कॉमन नहीं है, इसमें कि ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं तो 4 नंबर्स में ही कॉमन होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 26 96 102, इसमें कि हमारे पास इन तीनों नंबर्स में 3 कॉमन होना ज़रूरी था, बट ये तीनों में कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 हमारे पास कॉमन नंबर है। अब ACF क्या प्रोडक्ट कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है जस्ट 2 है, तो 2 ही आपका ACF होगा, 2 ही आपका जो कॉमन फैक्टर है वही आपका ACF होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास 2 जो है वो इस क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर भी है और ACF भी है।
दिस टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन योर मैथ्स नोट पेज नंबर 5। ये टॉपिक आपके पेज नंबर 5 पे प्रेजेंट है। आपने इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा जो आईपी क्वेश्चन इनकी भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका टेस्ट अच्छे से हो सके। और ऑल क्वेश्चंस को आपने रफ रजिस्टर पे करना है, नीट रजिस्टर पर नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।